अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इज़राइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफ़ेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, के रंग छो? बोला हजरत दुआ करो। एकदम ठीक भाई हो। बताइए 90 साल की उम्र। उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको ना है, भाई मरना तो सबको ना है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया। इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, देखिए मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई। मस्जिद बना दे, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल और हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले आप बाई की करे जो तुम? अरे इमाम साहब मना कर खड़ा है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तो मौलवी के चक्रों पर निकलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी,
अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ पहुंचाए, तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ़ ना पहुंचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था, जाए उस नौजवान का ना नमाज है ना रोज़ा है, ना नमाज है ना रोज़ा है। वो नौजवान कहता है कि हज़रत, मैं जो भी दुआ करता हूँ ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे, नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है? वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पाँव पकड़ कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। माँ बाप के पाँव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह यहां भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा।